लंदन जाते हैं तो कस्टम्स हमको आगे ले जाते हैं। अगर बोले भाभी जी के प्रोड्यूसर्स, हर जगह भाभी जी इतना पॉपुलर है। सब लोग बहुत उम्दा क्रिएटिव टीम है, उनको देखो तो अगर हम हंसते रहते, मैं सोचती हूँ एपिसोड क्या बनाएंगे कब, तो हंसते हंसते ही एपिसोड बन जाता है उन लोग का। अगर वो एकदम ट्यूनन हो गए एक दूसरे या के साथ में। या मैंने तो सोच लिया है कि मैं शिल्पा को मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से ट्रू देखूंगी। जो उसने मनोज के लिए किया वाज इनक्रेडिबल। ट्रू। Hi guys, welcome to IWM Bus, and today we have Bhabhi ji घर पे है की producer Mrs. Kohli ji. So firstly, big congratulations for 2.0. थैंक यू श्वेता, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। Always welcome मैम। जब आपने सोचा कि चलो सक्सेसफुल हो गया सीजन 1, सीजन 2 क्यों आपने डिसाइड किया 2.0 के साथ लाया जाए विद अ न्यू डायमेंशन? क्योंकि क्योंकि जो ओरिजिनल था 10 साल हो चुके थे। पॉपुलर तो बहुत है, फिर आप बोलो हिंदुस्तान में, यूपी में, गुजरात में, बंगाल में, कहाँ भी बोलो। लंदन जाते हैं तो कस्टम्स हमको आगे ले जाते हैं। अगर बोले भाभी जी के प्रोड्यूसर्स, हर जगह भाभी जी इतना पॉपुलर है। पर क्या है, एक प्लेटो आ जाता है कि ये इतना पॉपुलर, फिर उसमें कुछ नयापन, कुछ थोड़ा चेंज, कुछ थोड़ा और उठाने को, तो 2.0 सोचा हमने। और मैंने नहीं, मेरे हस्बैंड संजय कोहली जी वो क्रिएटिव या प्रोड्यूसर है, शशांक जी, रघुवीर जी हमारे राइटर, सब लोग बहुत उम्दा क्रिएटिव टीम है। उनको देखो तो अगर हम हंसते रहते, मैं सोचती हूँ एपिसोड क्या बनाएंगे कब, तो हंसते हंसते ही एपिसोड बन जाता है उन लोग का। अगर वो एकदम ट्यूनन हो गए एक दूसरे या के साथ में। या तो हम थोड़ा हॉरर डाल के, हॉरर कॉमेडी 2.0, नया सेट, पूरा पूरा सेट नया, हमने वो घर के सेट से शिफ्ट कर दिया है। थोड़े से नए कैरेक्टर, और कैरेक्टर भी सेम, मतलब कैरेक्टराइजेशन सेम है। शो का कॉन्सेप्ट था कि घास हमेशा दूसरे तरफ हरी होती है, ग्रास इज ग्रीन ऑन द अदर या साइड। इसकी बीवी गिटपिट है गोरी में, तो उसको लगता है मुझे बहुत मेरे ऊपर अत्याचार कर रही है, तो उसको अच्छी वो घरेलू खाना बनाने वाली पसंद है। उसको लगता है कि क्या बोर्डम है, तो उसको वो गिटपिट में पसंद है। पर उनको सिर्फ, मतलब वो लोग इतने लेची नहीं है, दूसरी औरतों को ऐसे नहीं, उनको वो स्कूल बॉय का इन्फैचुएशन होता है ना दूर से, वैसे इनको अगर छूने का भी मौका मिले तो वो नहीं छुएंगे। जैसे आसिफ भाई टेलर बन के गए थे, तो भाभी ने बोला कि, अंगूरी भाभी ने बोला कि नाप ले लीजिए मेरा, तो बेचारे हाथ हिल हिल के भाग गए। तो वैसे एक दूसरे को हाथ भी नहीं लगाते, बस एक ट्रू। बॉयज चाइल्डिश इन्फैचुएशन है, आकर्षित होते बस। ये कंसेप्ट जब आपने लाया था ऑडियंस ने काफी पसंद किया था फ्रॉम स्टार्टिंग ऑफ द फर्स्ट जी डे। जी सबने अंगूरी भाभी जी को कॉपी करने की कोशिश की, हर एक बंदा यही पूछता था क्या हाल चाल है अंगूरी भाभी के स्टाइल में, सही कैसन पकड़े है, बाओ। कैसन बात, लड्डू के हाय भैया, लड्डू के भैया सही पकड़े है। ये सब ट्रेंड जो पकड़ा था स्टार्टिंग में और ये अभी तक बरकरार है, क्या कहना चाहेंगे? वाज दैट ऑलवेज एक्सपेक्टेशन कि ऑडियंस फर्स्ट डे से ही इसको अपना लेगी? तो जैसे मेरे हस्बैंड जी कहते हैं कि, मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं भी सीरियल में घुस गई हस्बैंड जी। जैसे मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब ये लॉन्च भी हुआ, तब पहले तो हमको एन टीवी जी टीवी ने चांस दिया, वही बहुत बड़ी बात है। True. और हमारे पे इतना भरोसा किया, कभी स्क्रिप्ट पे इंटरफियर नहीं करते। बोलते हैं आप अपना क्राफ्ट जानते हैं, आप करिए, हमको यही चाहिए कि कोई इंटरफियर करके कैरेक्टराइजेशन ना चेंज कर दे। हमारे शोज कैरेक्टर पे चलते हैं, तो True. कैरेक्टर ही शो को लीड करता है। तो जो फर्स्ट डे था प्रीमियर का, तब लॉन्च हो रहा था, तब शाहरुख जी थे, मेरे हस्बैंड के स्कूल से है, और पुनीत जी थे जी टीवी से, पुनीत गोयनका जी। तो पुनीत जी ने बोला था ये है ना, लंबी रेस का काला घोड़ा निकलेगा, द डार्क हॉर्स Yeah. विल कम आउट। और उनके मुंह में घी शक्कर के ये सही निकला, उन्होंने हमारे पे भरोसा किया। True. हम, मेरे चैनल हेड्स भी, जैसे विष्णु जी मेरे बैकबोन है, हर एक चीज में सपोर्ट करते हैं। True. हम भी, और अगर कोई ट्रस्ट करता है तो हमें लगता है, हमारी ऑडियंस हमारे पे ट्रस्ट करती है, चैनल हेड करते हैं, तो हमें लगता है हम और अच्छा करें और उनके ट्रस्ट पे खरे उतरे। हमने कोविड में ऐसा एक एपिसोड हमारा नहीं था जो मिस हुआ। True.
कितने कितने शोज के पास बैंक नहीं था, ये नहीं। हमने तो, हमारे एक्टर्स, हमारे टेक्नीशियंस सेट पे रहने तैयार थे एक बबल में शूट करने। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और हमारे एक्टर्स इतने साल से इतना उम्दा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। हमारे टेक्नीशियंस तो मेरे दिल में रहते हैं। जी। और हमारे काफी टेक्नीशियंस, जब टीवी चालू हुआ 32 इयर्स बैक, या तो तब से है। मेरे कैमरामैन जी राजा 32 इयर्स से है। हमारे डायरेक्टर ने हमारे के साथ स्टार्ट किया। ट्रू। मेरे राइटर रघुवीर ने हमारे साथ स्टार्ट किया। एकदम यंग था जब आया था, पर उसमें हुनर बहुत था। और मेरे एक्टर्स 17, 18, 20 साल से, शो तो 10 साल, पर उससे पहले भी, उससे पहले भी हमारे साथ है। तो वी आर लाइक अ वर्किंग फैमिली। हम एक वर्किंग फैमिली है एक या दूसरे के लिए। शो तो बहुत ही अच्छा है, लिखा गया बहुत अच्छा है, पर मैं बिलीव करती हूँ कि शो अच्छा होने के साथ, जैसे अगर आपको एक ऊंचाई पे जाना है जो अलग है, तो आपके सेट के ऊपर वाइब्स, व्यक्तित्व अच्छा होना चाहिए। क्योंकि व्यक्तित्व से सारी चीजें अपनी जगह पे आ ट्रू। जाती है और अच्छी बनती है। तो सब हमारे सेट पे सब इतना खुश रहते हैं ना एक दूसरे के साथ, मस्ती मजाक, सब चीज इतना अच्छे से, अपना काम भी जान लगा के करते हैं, जो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर, यू नो। ट्रू ट्रू। ये जो लॉयल्टी आपको मिलती है फ्रॉम योर टीम, कितना थैंकफुल फील होता है, बिकॉज लॉयल्टी आजकल मिलना इज नॉट इजी एट ऑल, एंड यू हैव द एक्टर्स हु इज वर्किंग विथ यू मोर देन अ डिकेड, हैज यू सेड नाउ। क्या कहना चाहेंगे? ऑफ कोर्स मैं बहुत हैप्पी हूँ अपनी टीम से। मैं प्राउड हूँ अपनी टीम के बारे में। आई लव माई टीम। खाली एक्टर्स नहीं, मेरे टेक्नीशियंस, जैसे मैंने बोला, मेरे दिल में रहते। आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ देम। आई एम वेरी हैप्पी विद ऑल ऑफ देम। इट्स अ गिव एंड टेक, यू नो। मैं तो सोचती, मैं उन सब की माँ हूँ। जो मेरे से बड़े हैं उनकी भी माँ हूँ। They just, if there's any trouble, then I will first reach या out. I have to. तो वी आर ऑल वेरी बॉन्डेड। ऑफकोर्स मिस्टेक तो मेरे से भी होती है, उनसे भी होती है, पर हम 99% अच्छी चीजें देखें और 1% वाली मिस्टेक ना देखें। ट्रू ट्रू। रिसेंटली आई हैड अ वर्ड विथ रोहित सर, उन्होंने कहा कि वो मूवी जब करते हैं तो हमेशा मैम मुझे ग्रांट दे देती है छुट्टी का, और मतलब एक सेकंड थॉट भी नहीं लगाती है। ये जब आर्टिस्ट आपके सामने आता है और वो कहता है कि उनको छुट्टी चाहिए एक नए प्रोजेक्ट के लिए, उनकी मूवीज आ रही है या उनका ओटीटी आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगी व्हेन यू अलाउ वो आर्टिस्ट फॉर अदर प्रोजेक्ट ऑल्सो? दो चीजें हैं। एक तो ये नहीं हो सकता ना कि मैं ही आगे बढ़ूं, कोई ना बढ़े आगे। सेकेंडली क्या है ना, कि रोहित जी जो है ना, वो सोने से बने हुए हैं। सब लोग बोलते हैं सेट के ऊपर आप उनको फेवर करते हैं, रोहित जी आपकी बकरी है। पर रोहित जी इतने अच्छे हैं ना कि मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट हूँ। हम्म। हाँ, मेरा रेपुटेशन भी स्ट्रिक्ट वाला ही है, जो मैंने भी मेंटेन किया हुआ है कि मैं हूँ। तो कोई मेरे पास पहले दिन भी आता है ना, मैं बोलती हूँ मेरे पैसे टाइम पे आते, थर्सडे को आने वाले पैसे वेडनेसडे आएंगे, फ्राइडे नहीं आएंगे। मेरे टेक्नीशियन सेम खाना खाते जो एक्टर्स खाते हैं, कि एक्टर्स एसी रूम में बैठते हैं, टेक्नीशियन शॉट के बीच में भी लाइट शिफ्ट करते हैं, ये शिफ्ट करते हैं। लेकिन रोहित जी जो है, जब कोई मांगता है ना कि मैम जरा 4 दिन, नहीं मैम हो सके तो, क्योंकि जैसे 4 दिन बोला ना, मेरा तांडव चालू हो जाता है। 4 दिन, 4 दिन, तुम्हें मांगना भी चाहिए, तुम डेली में हो, तुम्हें मांगना चाहिए ये बात। तो लेकिन रोहित जी जो बोलते ना, मैम जरा 4 दिन मुझे, तो मैं बोलती मैं सोचती हूँ और दे भी देती हूँ, आशीष जी को भी देती हूँ, सबको देती हूँ। पर सबको तांडव करके, रोहित जी को तांडव नहीं करके। टू हैव ओ शिल्पा बाय जी। द वे, मेरे को एक चीज बोलनी है। रोहित जी का अकाउंट किसी ने हैक किया है हाँ इंस्टाग्राम हाँ। का। तो प्लीज आप अपने इंस्टाग्राम पे या उनके नए इंस्टाग्राम को फॉलो करिए प्लीज। जी। रोहित जी बहुत दुखी है इस बात से, बहुत दुखी है कि मेरे जो फैंस मुझसे इंटरेक्ट करना चाहते, मेरे से संपर्क करना चाहते, ये क्या हो गया करके। तो प्लीज आप सब लोग उनके इंस्टाग्राम नए वाले को फॉलो यस। करिए, और पुराना आए तो उस पर भी वापस जाइए। ट्रू ट्रू। मैम मैं एक और चीज जानना चाहूंगी, जब शिल्पा जी वापस आई 2.0 में, कितना आपके लिए एक्साइटमेंट बढ़ गया था टू हैव ओजी भाभी जी बैक ऑन द सेम सेट? पहले 1 साल शिल्पा ने किया था, हम्म। फिर 9-10 साल शुभांगी ने भी बहुत अच्छे से किया था।
फिर ये शो का क्या था कि जब शो एक लेवल पे पहुंच जाता है तो उसको ऊपर के लेवल पे लेके जाने, स्टोरी चेंज हुई, लोकेशन चेंज हुआ, हॉरर कॉमेडी हुई, फिर चैनल ने बोला हम एक्ट्रेस भी चेंज करते हैं। उन लोग एक और जन को चेंज करना चाहते थे, जो फिर रहने दिया। तो हमने, और शुभांगी भी दूसरा कुछ करना चाहती थी, तो हमने शिल्पा जी को ले आए, शिल्पा जी शिल्पा को ले आए। और शिल्पा भी बहुत प्यारी है। उसने हमारे पास एक जो ये शो की लिखा था, मनोज संतोषी, वो उन्होंने जीजा जी भी लिखा जी। था, मैडम भी लिखा था। वो एक बहुत उम्दार और नायाब राइटर थे, उनके जैसा कोई नहीं। वो लास्ट ईयर गुजर गए, उनको लिवर प्रॉब्लम था, इधर में सारे डॉक्टर्स के पास लेके गई। फिर शिल्पा ने बोला कि हैदराबाद में लिवर जल्दी मिलती है, बड़ी हॉस्पिटल है सबसे, तो वो उसको हैदराबाद लेके गई। बाद में मैं जब गई, मैं देख रही थी कि रूम में तो रूम हो तो उधर बेड होता है, लेकिन आईसीयू के बाहर तो चेयर्स ही होते हैं, एयरपोर्ट के जैसे एक लंबे लाइन से एक जन हिलाए तो सब जन हिल जाते हैं। वो बेचारी कैंटीन का खाना खाती थी, 2.5 महीने उधर ही रही। इतनी सेवा की मनोज की, इतनी सेवा की एज अ फ्रेंड, कि मैंने कभी किसी को इतना नहीं करते देखा। सिर्फ एक सौम्या को देखा, सौम्या जो अनीता पहले बनी थी। हमारे सेट में दीपेश भान जो मलखान बनता है, वो गुजर गया, उसका एक छोटा बच्चा था, 40 लाख का घर पे लोन था। सौम्या ने हमारे साथ रात दिन मेहनत की, लेकिन सौम्या ने बहुत मेहनत की, वो तो देवी है। उसने 40 लाख रुपए छुड़वाए। किसी को बोलती थी मैं आके तुम्हारे प्रोग्राम में डांस करके जाऊंगी, उधर पैसे डालना, हर चीज उसने करके वो लोन छुड़वाया। और शिल्पा ने मनोज को इतना अच्छे से देखा, हॉस्पिटल का खाना खा के, ये करके वो करके। मैं जब गई थी तो मैं जो वहां रह रही थी वहां से होटल का खाना भी ला के इतना इतना उसको दूं, तो सब मैं बांटेगी आईसीयू में, मतलब जो रिलेटिव्स है उसमें। फिर वहां से भी लिंक्स भेजेगी, ये पेशेंट बहुत सीरियस है, उसको पैसे भेजो तुम लोग। ये पेशेंट, मतलब मनोज नहीं, मनोज को तो हम देख ही रहे थे। और आई मीन द वे शी डिड इट वाज टू गुड। मैंने तो सोच लिया है कि मैं शिल्पा को मेरी पूरी जिंदगी बहुत अच्छे से देखूंगी। जो उसने मनोज के लिए किया वाज इनक्रेडिबल। ट्रू ट्रू मैम। और हाँ, आजकल कोई अपने के लिए भी इतना नहीं कर पाता है जितना शिल्पा जी ने भी किया है। हाँ हाँ, फ्रेंड के लिए। जब मैं गई थी तो हॉस्पिटल में मनोज को वेंटिलेटर से जस्ट निकाला था, होश आया था ऑपरेशन के बाद। तो मनोज ने सारे डॉक्टर्स को बुलाया आईसीयू में और बोला मेरी माँ आ गई है, अब मैं ठीक हो जाऊंगा मेरे लिए। तो उधर शिल्पा ने भी सिस्टर लिखा था उसके इसके लिए। तो डॉक्टर्स मुझे साइड में पूछ रहे आप सच्ची इनकी माँ है? तो मैंने बोला हाँ मैं इनकी माँ हूँ। तो बोले आप बहुत वेल मेंटेन्ड है पर मैं तो सोचती हूँ मैं सबकी माँ हूँ सर के ऊपर। कितने भी मेरे बड़े भी आर्टिस्ट हो, बुजुर्ग भी हो, मैं उनकी माँ हूँ, मैं हमेशा उनके लिए हूँ। आप हमेशा शुभांगी जी को भी अपनी बेटी की तरह बुलाती थी। हमेशा मैंने आपका इंटरव्यू जब लिया था पास्ट में भी, तो आपने बोला था कि शुभांगी इज लाइक माय डॉटर ओनली। क्या कहना चाहेंगे टू से अ फेयरवेल फॉर शुभांगी, वाज दैट टफ? Oh, thank you so much for being part of the show, making it what it is, for 9, 10 years, and looking more prettier by the day. Yeah. And of course, Shilpa is my granddaughter then तो। अभी मूवी भी आ रही है, हाँ अगर जी। मूवी की बात किया जाए ऑडियंस काफी एक्साइटेड है। हाँ बिकॉज अनाउंसमेंट काफी पहले से होके जी रखा था, जी तब से ऑडियंस काफी ही खुश थी। जी। टू ब्रिंग दिस होल सीरियल इनटू अ मूवी वाज दैट बिगेस्ट चैलेंज? बिकॉज कुछ अलग दिखाना है, कुछ स्पाइस अप करके दिखाना रहेगा, और इस स्पाइस अप को बढ़ाने के लिए मूवी लेवल लाना है, और उस मूवी लेवल में लाने के लिए आपने रवि किशन जी को ऑन बोर्ड लाया। काफी ही सुंदर एक नया स्टार कास्ट आया है। क्या कहना चाहेंगे मूवी को डिफरेंट बनाने के लिए? हम लोग देहरादून गए, स्टोरी अलग है, उसमें आपको बहुत सरप्राइजेस और बहुत झटके और बहुत लाफ्टर मिलेगी। हमारे ओरिजिनल एक्टर्स तो है ही उम्दार। रवि किशन जी को लाए, तो रवि किशन जी को लाए थे तब शो के थोड़े दिन पहले शूटिंग के, रवि किशन जी की लापता गंज एकदम, और रवि किशन जी को सब अवार्ड्स। तो रवि किशन जी ने आके बोला मुझे डर लगता है ये करते हुए। तो संजय जी ने बोला आप आइए सेट पे, मैं ये स्टोरी थोड़ी बदली कर दूंगा, आप हीरो। तो वो बोले ठीक है तेरे पे भरोसा करता हूँ। वो आए और बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। और निरहुआ जी थे जो वंडरफुल है, मुकेश तिवारी जी थे,
विजेंद्र कालरा, मुश्ताक खान, ये सब इतने उम्दा आउटसाइड के एक्टर, आउटसाइड मतलब कि आउटसाइड नहीं पर हमारी सीरियल के आउटसाइड True. से एक्टर्स है जिनके साथ काम करने का हमको सौभाग्य मिला। मेरा बेटा क्रिएटिव प्रोड्यूसर था Yeah. इसका, सॉरी को प्रोड्यूसर था इसका, भाभी जी का। उसने उसने 1 साल फॉक्स में काम किया है पहले। Wow. फिर उन्होंने सिद्धार्थ आनंद के साथ भी डायरेक्शन टीम में Yeah. काम किया था। सिद्धार्थ जी ने उनको बहुत कुछ सिखाया और वो इतना एक्सपर्ट था कि अब मैं उससे सीखती हूँ। फिल्म का तो मुझे नॉलेज Yeah. नहीं था इतना। मैं तो सिर्फ 3 दिन गई थी फिल्म में, संजय जी 4 दिन गए थे और हमने रिकॉर्ड टाइम में, जैसे चैनल ने बोला फिल्म करेंगे पर बहुत कम बजट है क्योंकि वो हाँ। टाइम में काफी फिल्म्स फ्लॉप भी हुई थी। True. तो हमने 24 दिन में एक लिमिटेड बजट में ये फिल्म शूट की। पर आप कपड़े देखेंगे फिल्म के, फिल्म की सीनरी देखेंगे, काफी टीम्स फिल्म की, बड़ी बड़ी फिल्म्स की टीम शूट कर रही थी और फिल्म तो टू गुड है क्योंकि हम दूसरी फिल्म से compete करेंगे Yes. ना, तो फिल्म तो टू गुड है। और अगर वो बाकी भगवान की मर्जी और हमारे ऑडियंस हमारा साथ दे जैसे हमेशा देते आए हैं, Always. तो दूसरी फिल्म्स करने का हमें और दूसरे प्रोड्यूसर्स को भी कॉमेडी फिल्म्स करने का हौसला मिलेगा और आपको अच्छी अच्छी ऋषिकेश मुखर्जी जैसी अच्छी फिल्म्स देखने को मिलेगी। Sure. जैसे इन बिटवीन आपने बढ़ाई हो देखी, तो ऐसी फिल्म्स और देखने को मिलेगी। True. खाली क्राइम थ्रिलर नहीं, ये भी ऐसी हंसाने वाली, बच्चों के साथ जाने वाली फिल्म देखने को मिलेगी। True. Ma'am, when you see your son as a co-producer, जब वो co-producer का कमान पकड़े हैं, कितना प्राउड फील होता है जब आप उनका वर्क देखते हैं? How is feel from your side as a mother? तो पहले हमने डिसाइड किया था कि मेरे बेटे और मेरी बेटी हमारे साथ काम नहीं करेंगे। Yeah. पहले 2 साल बाहर काम करेंगे क्योंकि जितना भी उसको लो पोजीशन से चालू करो, लोग बोलेंगे अच्छा बॉस का बेटा है, उसको ऐसे नहीं बोल सकते। जैसे बड़े बड़े क्रिएटिव्स पहले तो थोड़े ये फील करते थे उसके साथ का, लेकिन जब उन्होंने चैनल में उसको आंसर्स देते देखा, क्योंकि उन्होंने भी पहले ओटीटी नहीं किया हुआ था, तो अभी वो अमेज़न के लिए एक ओटीटी प्रोड्यूस कर रहा है, अगले महीने से शूटिंग है, एक्टिंग भी कर रहा है अमेज़न के शो में और नेटफ्लिक्स के। वो वेरी गुड लुकिंग भी है और वेरी इंटेलिजेंट भी है। और प्राउड फील करने वाली बात तो ये है कि आई फील गुड फॉर हिम, क्योंकि अगर मेरा बेटा शेफ बनता या हेयर ड्रेसर बनता, मुझे चाहिए कि मेरे बच्चों को जो भी खुशी मिले हेयर ड्रेसिंग से मिले। जहां जहां सरस्वती चलेगी लक्ष्मी उसके पीछे चलेगी। तो उनको जो चीज से, लाइफ एक ही है, जो चीज से खुशी मिले ना उनको वो करना। तो जरूरी नहीं है कि बोले इसको देखो ये ऐसे कर गया, उसको देखो। अरे तुम भी जो कर रहे हो बहुत अच्छा कर रहे हो, हर एक अपने काम में माहिर है। ट्रू ट्रू मैम, ट्रू। मैम ओटीटी भी जब कोविड में आया था एकदम हाईएस्ट पिक था, तभी भी भाभी जी ट्रेंड कर रहा था उस मौके पे भी। कभी आपको ऐसा लगा कि ओटीटी की वजह से शो में इफेक्ट आएगा या टीवी इंडस्ट्री में इफेक्ट पड़ेगा? आया है ना, बहुत आया है। एक तो कोविड के टाइम में फैक्ट्रीज बंद थी, एडवर्टाइजिंग बहुत कम थी, क्योंकि माल ही नहीं है तो कैसे बेचेंगे एडवर्टाइज करके, तो फायदा क्या है। तब हमें बुलाया गया, सब प्रोड्यूसर्स को बोला गया कि हमको कट लेना पड़ेगा। तो आई वॉज द फर्स्ट वन, मैंने कहा जो काटना है काट दो, जो काटना है, मुझे जानना भी नहीं है ना लेफ्ट, ऐसे मेरे लिए ठीक है। क्योंकि अगर मैं जो बोट में सवार कर रही हूँ, अगर मैं उसका साथ नहीं दूंगी तो बोट के साथ मैं भी डूब जाऊंगी। मैं तो मेरी पूरी टीम डूब जाएगी। मैं तो तैयार थी बाहर कूद के बोट को पुश करने भी, क्योंकि वही टाइम था। फिर ओटीटी के लिए अभी कितनी एडवर्टाइजिंग ओटीटी पे भी गई है, तो कैसे सेम एडवर्टाइजिंग इधर आएगी। तो यू नो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि हमें सरवाइव करना है तो हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। एक और चीज मेरे बेटे के बारे में बोलूंगी, इज वेरी वाइज इन दैट, एंड ऑल्सो वेदर इट्स कॉन्ट्रैक्ट्स, वेदर इट्स अदर थिंग्स टू डू विद ओटीटी। मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, वो बहुत कुछ सीखता है मेरे से। पहले वो हर मीटिंग में आता है और ऐसे चुप बैठ के सीखता था। उसके बाद में जो उसकी नॉलेज थी और ये नॉलेज थी, अप्लाई करके ओटीटी और फिल्म वो संभालता है। वाओ, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। मैम एक और चीज जानना चाहूंगी, अब एआई आ गया है, डज हैज अ प्रोड्यूसर एआई हेल्प करता है आपको फॉर एडिटिंग स्टफ? कॉस्ट कटिंग में कितना इफेक्ट करता है एआई की वजह से? ये क्वेश्चन मैं नहीं आंसर कर पाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ भी क्रिएटिवली हैंडल नहीं करती। वो संजय कोहली जी और विहान हैंडल करते हैं, मेरा बेटा। तो इसमें
मेरे को ग्रेट नॉलेज है नहीं, पर आई डोंट थिंक हम इतना एआई यूज करते हैं। या अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं मैम, अगर बात किया जाए कास्ट के बारे में, हाँ जी। आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन है? टू बी ऑनेस्ट, फ्रॉम भाभी जी घर पे है, हप्पू पुल्टन की दुनिया, और जीजा जी छत पर है, इन तीनों में से आपका फेवरेट कौन सा है? आपकी शादी हो गई? नो मैम। नहीं हुई। आपकी मम्मी और डैडी के बीच में आपका फेवरेट कौन है? दोनों भी। तो फिर ये सारे मेरे बच्चे हैं, मैं कैसे बोलूं कौन फेवरेट है? कोई कैरेक्टर विच इज वेरी क्लोज टू यू। देखो हमारे शोज कैरेक्टर्स से ही चलते हैं, कैरेक्टर्स लीड द शो। तो मैं कैसे बोलूं, जो सब शो चल रहे हैं उनके सारे कैरेक्टर्स अच्छे हैं। इलायची, फिर जीजू, जीजा जी, मैडम, या भाभी जी। अभी जो हिट है, जो फिट वही फिट है, तो ऑडियंस ने अंगूरी को पकड़ा है, जो Yeah. हिट है वही फिट है। मुझे आसिफ जी बहुत अच्छे लगते हैं, रोहिताश, अनीता, मुझे आई लाइक इट सक्सेना बहुत अच्छा लगता है। उसे तो Yeah. मैं सीरियल से पहले से हम जानते थे, Oh, वो सोनी में काम करता था जी। और उसका पैशन था एक्टिंग। तो वो राकेश बेदी जी, अरे राकेश बेदी जी डैडू प्ले करते हैं। वो धुरंधर का अवार्ड वो दिन लेने गए स्टेज पे, तो सब लोग चिल्ला रहे थे डैडू डैडू करके, और वो तो माहिर एक्टर है। Yeah. तो आई लव राकेश बेदी जी एज अ पर्सन। आसिफ जी, ऑल ऑफ देम आर वेरी नाइस। तो मैं एक को कैसे चुनूं? Yeah. मेरा सबसे फेवरेट है शशांक और मनोज और रघु, क्रिएट और हर्षदा। क्रिएटिव टीम में जो लोग हैं या राइटर्स है ना, और जो भी मेरी टेक्निकल टीम है ना, वो मेरे True. दिल में रहती है। लास्टली मैम, एक और चीज जानना चाहूंगी, ये जो प्यार मिल रहा है ऑडियंस से, हाँ, डज एवर यू थॉट कि ये प्यार ऐसे ही फॉर अ डिकेड, मोर देन अ डिकेड विल बी कंटिन्यू, एंड आप इसे किस तरह से रिटर्न बैक देना चाहेंगे ऑडियंस को? तो हमारा एफआईआर भी 12 साल चला था, 10 या 12 साल चला था। ये इसका भी मैडम का 3 सीजन आके गया। या जीजा जी छत पे है के 2 सीजन आके गए। तो ये जो ऑडियंस हमें प्यार देती है ना, और चैनल भी जो भरोसा करती है, हमें कभी नहीं बोला कि ये ऐसे करो या वैसे करो। हाँ, सजेशंस देती है, कभी अच्छे भी होते हैं, हम ले भी लेते हैं, लेकिन फोर्स कभी नहीं। और ये जो ऑडियंस हमको इतना प्यार देती है ना, मैं क्या बोलूं, मैं कभी डरती हूँ कि कल ये प्यार नहीं होगा तो, पर आई एम वेरी ग्रेटफुल, बहुत आभारी। और मैं चाहती हूँ कि मनोज का आशीर्वाद हमेशा रहे ये शो पे, और हम हमेशा अच्छा करें। एक क्वेश्चन जानना चाहूंगी, सॉरी, आपको इस नाम से जाना जाता है कि भाभी जी घर पे है, और चैनल को ये नहीं कहा जाता है कि, मैंने काफी बार देखा है कि एक और ट्रिक ट्रिक देती हूँ मैं मैम, ये शो को कहा जाता है ना, ये नहीं बुलाया जाता कि एनटीवी लगाओ, कहा जाता है भाभी जी घर पे वाला चैनल लगाओ। शो के नाम से चैनल चल रहा है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो ये मेरे थोड़े एक्टर्स भी बोलते हैं कि हम शो चला रहे हैं चैनल के लिए। मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर चैनल ये शो नहीं लेता और कोई और चैनल नहीं लेता, तो शो तो मेरे घर में पड़े रहता। चैनल ने हीरे को परखने के लिए जौहरी चाहिए। चैनल ने इसको परखा, उसको लिया। मेरे लिए खाली एक ही प्रॉब्लम थी कि नायगांव तक जाना था, इसलिए हाँ। मैंने 3-4 बार शो को मना किया था। वरना जी टीवी तो हमारा पहला, हमने जी टीवी के लॉन्च में थे हम, तो जी टीवी तो मेरे लिए घर की तरह है। और अगर उन लोग ये शो नहीं लेते, हम सब घर पे बैठे होते, तो हम चैनल को नहीं चला रहे हैं। जैसे सैलरी आती है ना, वही चलाता है। तो हम ये नहीं बोल सकते। मैं तो रात को 12 बजे भी, मैं तो बोलती हूँ, मैं तो, मुझे चैनल से बोला तो रात को 12 बजे भी सिर पे खड़े हो जाऊंगी। लोग बोलते तो आप क्या बोलते, इतना अच्छा अच्छा आप बनाते हैं, चैनल पे लोग वही देखने आते हैं। मैंने बोला मौका दिया तो दिखा रहे हैं, जी मौका नहीं देते तो कुछ नहीं दिखते। जी। बाद में ऑडियंस ने उसको सराहा, अप्रिशिएट किया, लेकिन चैनल मौका नहीं देती। तो हम, आई डोंट नो, लोग बोलते ये चैनल पे आग लगा देता, वो चैनल पे आग लगा, तो इधर लगा रहे हैं ना आग। जहाँ हमारा नसीब था वहां से हम कलछो लेके उठे। यस। तो बहुत बहुत आभारी।
Thank you so much, ma'am, for giving a precious time, and all the best for this season 2 also, थैंक and यू for फॉर the कमिंग movie टू सी। also. एक और चीज बोलना चाहूंगी कि हमारे ऑडियंसेस को बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज हमारे को ऐसे ही प्यार करते रहना। True, थैंक यू। true, true. My father is a biggest fan of भाभी जी घर पे हैं and हप्पू पुल्टन की दुनिया। भाभी जी के सब फैंस हैं, सब फादर्स ही फैंस हैं Fans भाभी जी हैं। के, कोई मदर्स फैन नहीं है। एक दिन एक जेंटलमैन आए हमारे सेट पे बर्थडे केक काटने, वाइफ डॉटर के साथ। बर्थडे केक काटा, भाभी जी को खिलाया। मैंने वो लड़की को बोला कि डैडी को बोल मम्मी को भी खिलाए। तो बोले पापा मम्मी को काटा, वापस भाभी जी को सब भाभी जी के फैंस सही पकड़े हैं। सही पकड़े हैं। थैंक यू मैम। थैंक यू बेटा।